सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई है, गलती से डी वाई लिख दिया, शायद डी एक्स है, ये डी एक्स है, इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहला नियम ये है कि इसको वेरिएबल आर सेपरेबल की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करें, ना हो पाए तब आगे देखा जाएगा। क्या करें हम, फिलहाल तो यहां से x कॉमन ले लें, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा dx। यहां से आप y कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dy। वेरिएबल आर सेपरेबल कहता है कि भाई हर एक फंक्शन अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ चला जाए, x का फंक्शन dx के साथ चला जाए और y का फंक्शन dy के साथ चला जाए, अगर हो सकता है तो साफ साफ दिख रहा है ये पूरा y का फंक्शन यहां जाएगा और x का फंक्शन यहां आएगा, तो आएगा x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको हम एज्यूम कुछ कर लें तो उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2x, 2x ऊपर होना चाहिए, 2 नहीं है चलेगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन हम चाहें तो 2 से यहां मल्टीप्लाई यहां भी कर दें और यहां भी कर दें। हम यहां पर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लिया, तो इसका क्या होगा माइनस 2x dx बराबर du। तो चूंकि आपके पास 2x dx है तो 2x dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस du। ठीक, यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर को v मान लिया, तो माइनस 2y dy बराबर dv। तो चूंकि उधर 2y dy है तो आएगा माइनस का dv। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई ना करते तो यहाँ 1/2 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें ही करें, ये हमारी मर्जी, ठीक है। सो यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल, ऊपर हो जाएगा माइनस डी यू अपान यू इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस डी वी अपान वी। अब कांस्टेंट हम बाद में प्लस करेंगे, कांस्टेंट हमारी मर्जी है, बाद में प्लस करेंगे। माइनस माइनस दोनों तो हटा दिया हमने। 1 अपान यू का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग यू टू बेस ई, इसका क्या होगा लॉग वी टू बेस ई। देखिए कांस्टेंट 90% हमने कहा था x की तरफ जोड़िए, ऐसा कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि उधर y लिखा है तो y के फंक्शन तो जोड़ दो। एक और नियम ये है कि कांस्टेंट हमारी मर्जी है हम क्या जोड़ें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिमेट्री हो। जैसे लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, तो कांस्टेंट भी उसी बिरादरी का हो, तो हम यहाँ कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस लॉग सी। नहीं जोड़ोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लॉग सी जोड़ें, ठीक है। अब चूंकि लॉग लॉग हट सकते हैं, अभी ना हटाइए, हटाना चाहो हटा दो, लॉग यू। अब चूंकि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, इसको इधर ले आओ, माइनस लॉग वी बराबर लॉग सी। अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग u अपान v टू बेस ई है हर जगह, इज इक्वल टू लॉग c टू बेस ई। अब हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो दोनों तरफ के लॉग हट जाएंगे, तो ले लो एंटी लॉग, तो आएगा v अपान u अपान v इज इक्वल टू c, तो u बराबर सी वी। हम चाहें तो यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसा नहीं इधर आप लेके आओ, लॉग u इंटू वी इंटू सी हो जाता ना, तभी लॉग हट सकता था। अब u का मान रख दो, u आपने किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की दे दें और पर्टिकुलर वैल्यू वाई की दे दें तो सी की एक फिक्स वैल्यू निकल आएगी, तो जब जो सी की वैल्यू फिक्स निकलेगी वो इसी क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी आपको, तो वहां पर होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 10.3। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।